बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश भाई। बस 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा कि ये कार्यक्रम में काफ़ी मेहनत मुशक्कत को किया गया है और हमारे तमाम साथियों का, साथी जब बोलते हैं तो मेरे उम्र से ना तकाजा लेंगे, मेरे उम्र से आप उसे ना जोड़ेंगे, क्योंकि उम्र में हमारे बुलबुल भी यहाँ साथी है, तो हमारे सुधीर चंद्र शास्त्री जैसे बुजुर्ग भी है, हमारे डॉक्टर लक्ष्मण मंडल जैसे भी साथी हैं जो थोड़ा बहुत पैर से भी कमजोर है लेकिन चलकर यहाँ तक आ जाते हैं। हमारे ऐसी कई माता है जो बहुत बीमार है लेकिन यहाँ तक पहुंची है। ये जो हमारे प्रति उनका प्यार है, उद्गार है, वो लेकर यहाँ पहुंची। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। ठंड का समय है और जो शीतलहर का असर है वो भी है। माता सावित्रीबाई फुले जयंती के इस अवसर पर हम तमाम अतिथियों का स्वागत करते हुए विशेषकर माननीय डॉक्टर अनिल सहनी साहब का हम स्वागत करना चाहते हैं कि आपने पहली मुलाकात में आपने समय दिया और आप आज ही नहीं बल्कि कल से ही हम लोगों को मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने आशीर्वाद दे रहे हैं और अपनी ऊर्जा से बिहपुर को भी ताकतवर बना रहे हैं। इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। हमने कई अतिथियों को सम्मान पूर्वक यहाँ आने का न्योता दिया था, उनसे खुद मिलकर, कुछ ठंड के वजह से नहीं आए, कुछ अन्य कारणों से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। अब हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जो हमारी लड़ाई है, जिस लड़ाई की शुरुआत महामना ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले ने किया और जिस संघर्ष का, जिस दावेदारी का मजाक भारत के उस पार्लियामेंट में उड़ाया जाता है और जब ये कहा जाता है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतनी बार भगवान का नाम लेते तो तुम स्वर्ग पहुंच जाते। मैं पूछना चाहता हूं, भारत की करोड़ों आबादी मंदिरों की तरफ लाइन लगा के खड़ी है। हर सावन में करोड़ों लोग मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, लेकिन जब लौट कर वो अपने खेत खलिहान आते हैं, जब लौट कर वो अपने घर उस गाय के बथान पर आते हैं जिस गाय को बाढ़ के पीड़ा में चारा नसीब नहीं होता है, जिस बाढ़ के भयावह स्थिति में अपने घर और बसेरा को करते हुए देखते हैं और उसे बचा नहीं पाते हैं। ये गंगा और कोसी के कटाव का क्षेत्र, इस क्षेत्र में खेती किसानी करने वाले मजदूर किसान मजदूर अच्छा केला का उपज करते हैं, अच्छा मकई उपजाते हैं, अच्छी सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन उसे संरक्षित करने के लिए अगर आप देखें तो कोई सरकारी तौर से यहाँ तक अब तक कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ एक फूड प्रोसेसिंग का ही प्लांट होना चाहिए, नहीं हुआ। यहाँ पर कोई कोल्ड स्टोर नहीं, खगड़िया से उठा ले और कुर्सेला तक चले जाए तो इस बीच में कोई कोल्ड स्टोर नहीं। यहाँ पहला कॉलेज नहीं है, ITI कॉलेज नहीं है, लेकिन जो हुक्मरान है, जो विधानसभा में जाते हैं, कोई बातों को नहीं उठाते। बिहार में कहते बहुत तरक्की हो रही है, न्याय के साथ विकास हो रही है, तो कहाँ न्याय है? क्या उस बाढ़ की विभीषिका में हमारे पत्रकार यहाँ मौजूद है? उन्होंने घूम घूम कर लोगों को दिखाया कि किस तरह से लोगों की स्थिति है, लोगों को खाना नसीब नहीं होगा। और ये सरकार जो सावंती सरकार है, ये तमाम हमारी महिलाएं बैठी है और स्मार्ट मीटर में सबसे दुखी अगर कोई है तो ये गरीब जनता स्मार्ट मीटर के नाम से इस बिहार में लूट मचा कर, ये हमारा जन समस्या है। सावित्रीबाई फुले को पढ़ने का मतलब है सामने जो चुनौती है उससे डटकर मुकाबला। हमारे बुनकर समाज के लोग हैं, एक किसान है जो अन्न जाते हैं, वो पेट का भूख मिटाते हैं, और एक किसान है जो हमारी इज्जत आबरू को ढकने के लिए कपड़ा बुनने का काम करते हैं। और ऐसे किसानों को आप सब्सिडी देने के बजाय स्मार्ट मीटर के नाम पर उनके पैसों को लूट रहे, दोहन कर रहे हैं। और ये जो खादी हमने मिर्जापुरी का पहना है, ये महंगी होती जा रही है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आज छोटा छोटा जो फाइनेंस कंपनी है
माइक्रो फाइनेंस एजेंसियां है। एक मोदी काल में इसका बाढ़ आया है और गांव-गांव में जाके महिलाओं को 30,000, 25,000, 40,000, 20,000 का लोन देने का काम करता है और 28 से 30% तक उससे वसूली करने का काम करता है। और जो महिलाएं नहीं दे पाती है, जो बुजुर्ग नहीं दे पाते हैं, दिल्ली पंजाब उनको जाना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, घर में ताला मारना पड़ता है। ये हमारे बिहार की स्थिति है। ये 13 करोड़ की जनसंख्या वाले बिहार में जाति जनगणना जाति सर्वे का रिपोर्ट आया और 60 लाख परिवार इस बिहार से बाहर रह रहे हैं और कहते हैं न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। भारत के हुक्मरान दिल्ली की कुर्सी से वो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो 1.3% लोगों का आमदनी करोड़ रुपया बढ़ रहा है और इधर 97% के लोगों का गरीबी बढ़ रहा है। आपके पास क्या जवाब? आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप मंदिर मस्जिद खोजते हैं। आपके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है तो आपका काम लोगों के घर में जाके देखना था कि कैसे इसकी गरीबी दूर हो, वो आप नहीं देखते हैं। जाकर के मस्जिदों में ढूंढते हैं कि मंदिर कहाँ है। इतने तुम संसार हो, आदमी हो कि तुम्हें जहां भगवान ढूंढना चाहिए वहां भगवान नहीं ढूंढ रहे हो, तो मस्जिद में जाकर के तुम भगवान ढूंढ रहे हो। ये नफरत फैलाने का साजिश इस मुल्क में चल रहा है, इस देश में चल रहा है। हमारी तमाम महिलाओं से निवेदन है कि सबसे ज्यादा मंदिर का घंटी आप बजाती हैं, लेकिन स्कूल का जब घंटी बजने की बारी आती है तो वहां चुप रह जाती है। हमें स्कूल की घंटी बजने पर जाना चाहिए, ना कि मंदिर के घंटी बजने पर जाना चाहिए। आप सारे में कांवड़ लेकर के यहाँ से जाते हैं और आप जल भी नहीं चढ़ा पाते हैं, लेकिन इस मुल्क का जो अमीर आदमी है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, तो आप लाइन में खड़े रहेंगे और उनको अलग से मंदिर में जाने का प्रवेश और वहां पर पूजा करना है। इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई है। आप 85 से पहले 60 के सब दशक में जाएंगे तो उस समय गीत गाया जाता था। आज हमारे इस मुल्क की महिला देवी नामकर की महिला है जो गीत गाती है। बड़ा मशहूर गीत गाया था में भागलपुर। वो गायिका जब अपने गीत के माध्यम से प्रेरणा गा रही थी, अब उसको बीच में माइक छीन रहे कि क्या बोल रही है। और जब रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये भजन गाया जो गांधी जी इस भजन को गा करते थे, जो भाजपा आरएसएस वाले जिनके गोद से जिन्होंने गांधी की हत्या की है, वो आज भी माइक छीन करके महिलाओं के साथ अपमान करने का काम कर रहा है। ये पूरी की पूरी जो राजनीति है, आप देखेंगे कि जब से भाजपा की सरकार आई है महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल राजद की सरकार थी, बहुजनों की सरकार थी, इन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का भी काम किया। इनके महागठबंधन में देश की राष्ट्रपति भी महिलाएं बनी। ये हमें देखना चाहिए कि मान सम्मान हमें कहाँ मिलता है और किस रास्ते पर जाकर के हमारी प्रगति होती है। आइए इन तमाम बातों को विस्तार से सुनने के लिए, अति पिछड़ा वर्गों के लिए, पिछड़ों के लिए, इस देश के जो तमाम शोषित वंचित वर्ग है, उन तमाम लोगों के हक अधिकार को कैसे मंजिल तक पहुंचाएंगे, राज्यसभा में बढ़ाने वाले डॉक्टर अनिल साहब को हम आमंत्रित करते हैं कि आप आए और अपने रोजगार से हम सबको लाभान्वित करें। माननीय डॉक्टर अनिल साहब।